हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किए थे। ठीक है। आज उसके नेक्स्ट आगे करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम प्लांट, यानी प्लांट किंगडम। तो अब जैसे कि किसी कोई ईयर है, उसको ईयर को हम कैसे डिवाइड करते हैं? तो ईयर को हम मंथ में डिवाइड करते हैं, उसके बाद वीक में डिवाइड करते हैं, एंड देन डे में, फिर आवर, मिनट और सेकंड में। ठीक इसी तरह बायो में भी डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर किंगडम होता है, क्लास, किंगडम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ऐसे करके होता है। जो सबसे छोटा जो इकाई होता है ना, वो स्पेसीज होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है किंगडम। ये जो है क्लास 9 के एनसीईआरटी में दिया हुआ ये चैप्टर। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसमें जितना पीवाई क्वेश्चन हो है, जितना चाहे कोई यूपीएससी में पूछा हो, चाहे स्टेट पीसीएस में पूछा हो गया हो, वो सारा क्वेश्चन इसमें दिया, लूसेंट का बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन occur इन डिजर्ट एरिया इन इनहिबिटेड वाटर लॉस। यानी कौन सा ऐसा इसमें से मॉडिफिकेशन होता है ताकि जो है, आपको पता है डिजर्ट में ऐसे ही पानी की कमी होता है। ठीक है। डिजर्ट में पानी की कमी होता है, और वो पानी रोकने के लिए, बचाने के लिए ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन किया जा गया है? तो ऑप्शन ए, हार्ड एंड वैक्सी लीफ, यानी वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को बहुत हार्ड और वैक्सी लीफ बना देते हैं। ऑप्शन बी, टीनी लीफ और नो लीफ, या तो उनके पास जो पत्ते होते हैं वो या तो छोटे होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और थर्ड ऑप्शन दे रहा है थॉर्न, यानी कांटेदार तरह के लीव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1 2, ओनली 2। ऑप्शन सी में दिया है 1 and 3 ओनली, ये ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज। देखिए, इसका जो है ना, तीनों आंसर राइट होगा। क्योंकि डिजर्ट में अगर पत्ता ज़्यादा होगा, लीफ अगर बहुत बड़ा होगा, तो सारे लीफ से, पूरे पार्ट से पानी को जो इवापोरेट होगा। अगर पानी इवापोरेट होगा, इसका मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम पानी इवापोरेट होगा। यही लीफ अगर छोटा है तो इतना ही पार्ट से वाटर जो है इवापोरेट होगा ना। डेट्स वाई ये कहा गया है, और ये माना जाता है कि अगर पत्ता छोटा है ना, लीफ छोटा है, तो पानी कम इवापोरेट होगा। और दूसरी बात है कि हार्ड है, जैसे कि अगर इसका पेड़ है, इसका जो रूट है, स्टीम है, बहुत हार्ड है, तो इसका बहुत मुश्किल से यहाँ से पानी निकलेगा, ये पानी बाहर आएगा और इवापोरेट होगा। ये तीनों ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये तीनों आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट का आंसर हो गया डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट बताना कौन सा करेक्ट है। ओके। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, red algae appear black since they do not absorb light of the any wavelength। यानी जो रेड जो एल्गी है वो ब्लैक ब्लैक जो है दिखता है। ठीक है, रेड एल्गी है, उसको कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। इसका रीजन ये दे रहा है कि वो जो है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऑप्शन टू देखिए, ईस्ट इज कॉमनली यूज फॉर द फर्मेंटेशन पीरियड टू द बेकिंग। तो ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद इसको शराब में, बेकिंग में इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन थर्ड में दिया है, ओलाइव ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ ओलाइव प्लांट। और ऑप्शन फोर दे रहा है, कमर्शियली यूज सेफ्रॉन रिप्रेजेंटेशन ड्राई स्टिग्मा फ्रॉम द फ्लावर। यानी सेफ्रॉन जो है रिप्रेजेंट ड्राई स्टिग्मा, यानी ड्राई स्टिग्मा और फ्लावर से ये बनता है। देखिए, पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, वो अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लैक दिखेगा। इसमें बता रहा है कि डो नॉट एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला ये गलत हो गया। बाकी देखिए, ये दोनों में देखिए दो कॉमन है, तो दो ऑटोमेटिक सही हो गया। ठीक है, अब हमको थर्ड और फोर्थ में देखना है कि ये सही हो गया। अगर ये सही होगा तो हमारा सी और डी आंसर में से कोई एक होगा। ठीक है, तो देखिए, ये सही है, ये गलत है। ठीक है ना। और जो थर्ड ऑप्शन है, ओलाइव इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ ओलाइव, तो ये भी स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है। ठीक है, तो हमारा ये गलत, वन तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, थर्ड भी गलत है, ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, यानी 2 and 4। ओके, 2 and 4 हो जाएगा। इस जो है फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है, और कमर्शियली यूज सैफरन रिप्रेजेंट ड्राई स्टिग्मा फ्रॉम फ्लावर। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॉम्बिनेशन इज नॉट एडॉप्टेड इन मिक्सचर क्रॉपिंग इन इंडिया। यानी इसमें कौन सा ऐसा क्रॉप कॉम्बिनेशन है जो मिक्स क्रॉपिंग में यूज नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, वीट एंड मस्टर्ड। ऑप्शन बी, वीट एंड चिका पी।
ऑप्शन सी राइस एंड ग्राउंडनट, या ऑप्शन डी ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा बहुत भी नॉलेज होगा खेती के बारे में, गृहस्थ खेती के बारे में, तो आपको इसको बहुत आसानी से बता दीजिएगा। व्हीट एंड मस्टर्ड, ठीक है, व्हीट एंड चिकन पी, ऑप्शन सी में राइस एंड ग्राउंडनट, और ऑप्शन डी में ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। तो ये सब ऑप्शन करेक्ट है, और हमारा क्वेश्चन पूछा नॉट करेक्ट, ठीक है, जिसमें कौन सा जो एक साथ जैसे कि ये फील्ड है, इसमें कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन दिया है कि हम दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। तो राइस चावल को नहीं लगा सकते, ग्राउंडनट को नहीं लगा सकते, क्योंकि राइस जो है, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, राइस नीड वाटर, मोर वाटर, एंड ग्राउंडनट जो है ये मूंगफली, मूंगफली को उतना पानी नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए ये आंध्र प्रदेश के रीजन में ज़्यादा होता है। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द न्यूट्रिप टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज। तो न्यूट्रिप टिश्यू हायर प्लांट को में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इंडोस्पर्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी हाइपोकोटिल, या ऑप्शन डी एम्ब्रियो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा इंडोस्पर्म। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। द न्यूट्रिप टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट। तो न्यूट्रिप टिश्यू जो है हायर प्लांट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीव ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट बिकॉज। देखिए एक पत्ता है, क्या नाम है उसका? लोटस का। अगर इसको टच कीजिएगा ना, इसको अगर टच कीजिएगा, तो अगर इस पे पानी डालिएगा ना, तो ये वेट नहीं होगा। अगर ये पत्ता है ना, अगर इस पे पानी डालिएगा तो पानी जो है साइड से निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए, हैव सरफेस अनइवन इन माइक्रो स्केल एंड वाटर कैनॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द डिप्रेस एरिया ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। यानी ये बोल रहा है कि हाई सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी देख लीजिए, कंटेन एन ऑयली सब्सटेंस, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन सी, कंटेन ए ग्रीसी सब्सटेंस, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीसी सब्सटेंस भी नहीं होता है, ऑयली सब्सटेंस भी नहीं होता है। और ऑप्शन डी, हैव सरफेस टू स्मूथ टू अट्रैक्ट वाटर। और इसमें बोल रहा है कि मतलब उसका स्मूथ सरफेस है, इसलिए उसको अट्रैक्ट करता है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली स्टेट बेसिस में क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाई सरफेस टेंशन के कारण जो है, हैव सरफेस एरिया, एक तो सरफेस एरिया अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, एंड हाई सरफेस टेंशन के कारण जो है वाटर कैनॉट कम इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। हाई सरफेस टेंशन का मतलब हो जाएगा, जैसे कि पानी अगर यहाँ पे डालिएगा ना, तो ये अपने आप को काफी बड़ा एरिया में फैला लेगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए प्लांट लीफ अपीयर टू बी ग्रीन बिकॉज। तो प्लांट जो है हरा क्यों दिखता है? तो देखिए कोई चीज भी, जैसे कि व्हाइट क्लॉथ है ये, तो व्हाइट क्लॉथ में अगर आपको ने पढ़ा होगा कि 7 कलर होता है, और सनलाइट जो व्हाइट लाइट होता है उसमें 7 कलर होता है। अगर ये व्हाइट लाइट या 7 कलर इस पे गिरेगा, अगर इसको सब एब्जॉर्ब कर लिया, सातों को सातों जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये बॉडी कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। अगर ये सातों कलर को जो है ये रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये कैसा बॉडी दिखेगा? तो व्हाइट दिखेगा। अगर ये समझिए कि ये रेड कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 कलर है, ये 6 कलर को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और सिर्फ जो रेड कलर है ये सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको जो वो ऑब्जेक्ट है वो लाल दिख रहा है, ठीक है। अगर सपोज कि ये ब्लैक है ना, ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर का ये मतलब हो गया कि ये सातों के सातों कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके कारण हमको ये जो कलर है ब्लैक दिख रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में मैं फिर से पढ़ता हूँ, ए प्लांट लीफ अपीयर टू बी ग्रीन बिकॉज। ये प्लांट जो है हरा क्यों दिखता है? तो ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, ऑप्शन बी, रिफ्लेक्ट ऑल बट येलो एंड ब्लू लाइट, ऑप्शन सी, रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, या ऑप्शन डी, एब्जॉर्ब रेड एंड येलो लाइट। ठीक है, तो इसमें तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा वही हमको दिखेगा। अगर ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग ग्रीन दिखेगा, रेड रिफ्लेक्ट करेगा तो रेड कलर दिखेगा। तो इससे मिलता जुलता आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। वो पेड़ हम लोग को हरा क्यों दिखता है? क्योंकि वो उस पर जब कलर गिरता है ना, तो वो सिर्फ हरा रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसके कारण वो प्लांट जो है हरा दिखता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रिल, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, और या ऑप्शन डी ऑल। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों प्लांट हार्मोन है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑल। ठीक है। ऑक्सीजन जो है टॉप पे होता है प्लांट पे। प्लांट कितना हाइट बढ़ेगा साइटोकिनिन सेल डिवीजन में, ठीक है, ये कितना इसका वेट बढ़ेगा, इस तरह से होता है। ये प्लांट हार्मोन आपको याद करना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिबरलिन द प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ये जो है प्लांट हार्मोन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो ऑप्शन ए फंगस, ऑप्शन बी बैक्टीरियम, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फंगस। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? तो फंगस से मिलता है। और इसका खोज कैसे हुआ था कि एक प्लांट है ना, वो प्लांट के ऊपर कुछ धब्बा जैसा, हिंदी में उसको दिया जैसा बोलते हैं, वो लग गया था। जब उसको पढ़ा गया तो वो क्या है, तो उसको मालूम चला कि ये फंगस है। तो जिबरेलिन, जिबरेलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फंगस से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए प्लांट विथ ग्रीन लीव व्यू इन द रेड लाइट विल अपीयर। तो अगर कोई ग्रीन पत्ता है, अगर उसको हम ब्लैक लाइट पे उसको फोकस करेंगे, जैसे ये ग्रीन है, इसके ऊपर टॉर्च मारेंगे ब्लैक कलर का, तो ये कैसा दिखेगा? तो ऑप्शन है ग्रीन, ऑप्शन बी रेड। अच्छा मैं क्वेश्चन एक बार फिर बोलता हूँ। ग्रीन लीफ है, अगर हम उसको रेड लाइट में देखेंगे, सॉरी, अगर ग्रीन लीफ है, ग्रीन हरा पत्ता है, अगर हम उसको लाल में कलर में दिखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो हरा दिखेगा तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी रेड दिखेगा तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी ब्लैक वायलेट दिखेगा, या ऑप्शन डी ब्लैक दिखेगा। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ब्लैक। वो कैसा दिखेगा? तो ब्लैक दिखेगा। ये गाना बहुत अच्छा है यार, गाना आप तो सुनते कि नहीं? हम तो सुनते हैं, गाना बहुत अच्छा लगता है। शिकायतें कभी न की। बहुत अच्छा गाना। आज मैं वो गाना सुन रहा था ना, मेरे वर्ड मुंह पे यही आ रहा था गाना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर नॉट यूज फॉर रेनिंग ऑफ सिल्क वर्म। तो लीफ ऑफ विच ऑफ प्लांट आर नॉट यूज, इसमें से कौन सा ऐसा जो प्लांट है जिसके पत्तों को हम लोग यूज नहीं करते हैं, किस लिए? सिल्क वर्म बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए मलबेरी, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी ओक, या ऑप्शन डी टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए मलबेरी का भी हम सिल्क बनता है, कैस्टर का भी सिल्क बनता है, ओक का भी सिल्क बनता है। सिल्क कपड़ा जो बहुत महंगा मिल रहा है, और इसका शुरुआत जो कहाँ से हुआ था? चाइना से हुआ था। काफी दिनों तक चाइना ने ये बात छुपाए रखा है। आपने सुना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो, एक ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो, एक सिल्क रूट है, नाम ही है सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा डी। नोट पूछ रहा है ना, नोट। ओके, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑर्किड इज कंसिडर्ड टू बी एन। तो एन ऑर्किड जो है उसको क्या कह सकते हैं? सिम्बाइंट, सिम्बॉइंट, ऑप्शन बी इंडोटाइप, ऑप्शन सी पैरासाइट, पैरासाइट वही जो डिजीज करते हैं, आपको बीमारी लाते हैं, ठीक है, और ऑप्शन डी इपीफाइट। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा डी इपीफाइट। ऑर्चिड क्या है? तो इपीफाइट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या करेगा, यानी प्लांट में देखे है ना, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसी के ऊपर जैसे कि अपने आप से ही ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। अगर प्लांट ये दूसरा पर गिरेगा, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉलिनेशन कैसे होगा? यहाँ पे मान लीजिए कोई तितली उड़ी, ठीक है, तितली इस पे बैठी, ठीक है, और इसके बाद इस यही तितली में जब उस पे एक होता है हरा ग्रीन येलो येलो कलर का, इस पे चिप जब ये मेल पार्ट पे बैठेगा, और जब ये तितली जो है फीमेल पार्ट पे बैठेगा ना, तो ये यहाँ से ये ट्रांसफर होकर इस पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। एयर, एयर, विंड, वाटर, ठीक है, इंसेक्ट, ये सबसे पोलिनेशन होता है प्लांट में, फ्लावर में। तो सेल्फ पोलिनेशन विल लीड टू ओवर ब्रीडिंग, आउटर ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग, या ऑप्शन डी रेयर ब्रीडिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा इंटर ब्रीडिंग। ठीक है, आपने पढ़ा है ना पेड़ फूल के लिए एंथर एंड स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो होता है ये ट्रांसफर होता है कहाँ से? तो एंथर टू स्टिग्मा।
सपोज एक पोलन ग्रेन है यहाँ पे था, छोटा छोटा होता है ना, येलो पर्पल कलर का होता है। जब यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर कुछ भी अगर इस पे बैठेगा तो उसके बॉडी पार्ट में चिपक जाएगा। और सपोज दैट वो जब पार्ट यहाँ से दूसरे में ट्रांसफर होगा, जब इस यहाँ से उड़ने के बाद यहाँ पे बैठा, तो ये जो चिपका हुआ पार्ट है ना, कुछ ग्रीन जो येलो कलर का होता है, यहाँ पे जब बैठेगा तो इस पे जब यहाँ पे भी चिपक जाएगा, तो ये दोनों का इंटरब्रीड हो जाएगा, यानी दोनों का मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों आपस में मिल गए। इसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो 13 का जो आंसर, 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इंटरब्रीड। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोनिक इज अ मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग। हाइड्रोफोनिक जो है प्लांट का कल्चर है, उसमें हम लोग चाय यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है सैंड, सॉइल, वाटर, लाइट। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा सॉइल। हाइड्रोफोनिक में हम लोग सॉइल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वो बिना सॉइल का ही प्लांट ग्रो करता है। आपने देखा होगा ना मनी प्लांट, मनी प्लांट को सिर्फ वाटर पानी में ही डाल दो ना तो वो ग्रो करता है, उसके लिए सॉइल की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। आपका वेलकम है। आई नो कि तो न्यू चैनल है, बट डेफिनेटली आफ्टर आफ्टर अ फ्यू मंथ इट विल ग्रो। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट तो अच्छा ही दे रहा हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तेरा कसूर था ना मेरा कसूर, तेरे प्यार में। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लांट दैट बिहेव एज अ रूट पैरासाइट इज। प्लांट जो है जिसका जो बिहेव करता है पैरासाइट की तरह। तो ऑप्शन है फिकस, ऑप्शन बी सैंथलम, ऑप्शन बी कैस्कट कैस्कॉट, या ऑप्शन डी यूफोरबिया। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा सी, कैस्कट। अच्छा, आपको पता है ना पीचर प्लांट, PITCHER, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट क्या करता है कि इसमें जो है ना नाइट्रोजन का कमी होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जब कमी होता है तो ये तो एटमोसफेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट जो है डायरेक्ट तो एटमोसफेयर से ले नहीं सकता है। इसको चाहिए बैक्टीरिया, राइजोपियस बैक्टीरिया होता है जो इसको कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ये इंसेक्ट को ना अपने अंदर खा लेते हैं और उसको जो है खाने के बाद नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्लांट है जो जहरीले प्लांट है, ठीक है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा सी, कैश कट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द टीनी फोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव इन द प्लांट। तो आई होप कि आपको टीनी पोर से शायद अंदाजा लग गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हाइडाटोड्स, हाइडाटोड्स, ऑप्शन बी स्टोमाटा, ऑप्शन सी ट्राइकोम्स, या ऑप्शन डी पिट्स। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है? तो स्टोमाटा यूज करता है, ठीक है। जब ये स्टोमाटा यूज होता है तो इसमें वाटर को इवापोरेट, अगर ज़्यादा अगर पानी है ना तो अगर ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा स्टोमाटा, तो एक्सेस वाटर को इवापोरेट कर जाएगा करेगा, ठीक है। और गैसियस एक्सचेंज भी स्टोमाटा के थ्रू ही होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट अपना भोजन खाना खुद बनाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ। जैसे प्लांट है तो प्लांट क्या लेता है? प्लांट O2 लेता है और CO2 बना के देता है, ठीक है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो वो CO2 लेता है एंड O2 बाहर निकालता है। जनरल टर्म में ऐसा होता है, मतलब जनरली जब प्लांट है खाना वाना नहीं बना रहा तो क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 दे रहा है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जब वो खाना बनाता है तो CO2 को एब्जॉर्ब करता है एंड O2 को छोड़ता है, ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ रूट फॉर्म इन द बेटल वाइन। एक बेटल वाइन एक पत्ता होता है जिसमें रूट के बारे में पूछ रहा है कि उसमें रूट कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए स्टिल रूट, ऑप्शन बी क्लाइंबिंग रूट, ऑप्शन सी क्लाइंबिंग रूट, या ऑप्शन डी रोप रूट। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा क्लाइंबिंग रूट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस, इसमें से कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है, इवन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जैसे मेल फीमेल जब मिलते हैं, मेल फीमेल, तो रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा आपको सही है। सीडलिंग, तो सीडलिंग गलत है, सबसे लास्ट में बनता है। इम्ब्रियो, तो ये भी गलत है, इम्ब्रियो से पहले फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और सीडलिंग, तो ये भी सीडलिंग गलत है। ठीक है ना। ओके, डन।